हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा बायोलॉजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएआरसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीएआरसी जो है एक ऐसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है दोस्तों, जहां पर वैकेंसी निकलती है हर साल साइंटिफिक ऑफिसर की, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब होती है दोस्तों। और उसी से रिलेटेड हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। बीएआरसी की जो वैकेंसीज है दोस्तों हर साल आती है, और उसका फॉर्म लगभग दिसंबर के मंथ में आता है। अभी दिसंबर चल रहा है, तो 2026 के लिए जो फॉर्म्स हैं वो आए हुए हैं दोस्तों। ये जो एग्जाम होता है दोस्तों, इसमें आपका पहले होता है एक एमसीक्यू बेस्ड रिटर्न टेस्ट, जो कि होता है मार्च के मंथ में। और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपका इंटरव्यू होगा करीब अप्रैल मई के मंथ में, और उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग है वो जुलाई अगस्त से शुरू हो जाती है। तो आइए इसके बारे में हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके की जॉब है, क्या है। देखो, सबसे पहली बात, ये एक साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब है और ग्रुप ए लेवल की जॉब है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट में ग्रुप ए लेवल की जॉब बहुत हाई लेवल जॉब होती है। तो यहाँ पर ग्रुप ए लेवल की जॉब है, और आपको वर्क करना पड़ेगा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आप वर्क करोगे। ये एक बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है दोस्तों, नेशनल लेवल जॉब है। ग्रुप ए लेवल ऑफिसर आप कंसिडर किए जाते हो इसमें। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों दिसंबर के मंथ में आ जाती है। अगर हम इस पे सैलरी की बात करें तो देखो, जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हो दोस्तों, तो उसका जो पहला ईयर है ना, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अभी जो ट्रेनिंग में स्टाइफंड है वो 74,000 पर मंथ है, और आपको वन टाइम बुक का अलाउंस भी मिलता है 30,000 रुपए का। तो ये जो स्टाइफंड है वो आपको एक साल के लिए मिलेगा। एक साल की आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो चलेगी, मोस्टली बायोसाइंस वाले स्टूडेंट की ट्रेनिंग मुंबई में चलती है। उसके बाद आपको आपके रिस्पेक्टिव सेंटर पे पोस्ट कर दिया जाएगा, जब आपकी एक साल की पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और आपको साइंटिफिक ऑफिसर के जब जॉब मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपका काम होगा वो साइंटिफिक ऑफिसर का, यानी कि रिसर्च, ट्रेनिंग, इन सब का बेसिकली दोस्तों काम होता है। एक साल में जब आपने वो कंप्लीट कर लिया आपकी ट्रेनिंग, फिर आपको जॉब आपको मिल जाती है, जो कि होती है साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब, जिसमें आपको पे 10 लेवल पे जो पे मिलता है। आपकी जो सैलरी होती है वो बेसिक पे जो होता है 56,100 रुपए होता है पर मंथ। लेकिन इसमें जो होता है इंक्रीमेंट होते रहते हैं, और आपकी जो सैलरी है वो बढ़कर 1,35,000 के अप्रोक्सीमेटली हो सकती है, जिसमें ये सारे अलाउंस भी इंक्लूडेड होते हैं, और जो भी इंक्रीमेंट वगैरह जो भी होता है उन सबको मिला के आपकी इतनी जो सैलरी है वो जा सकती है दोस्तों। तो इस तरीके से पर मंथ की सैलरी होगी, और आपको जो भी अलाउंस होता है ये सब इसी में ही इंक्लूडेड होता है। ये जो 1,35,000 है वो डिपेंड भी करता है पोस्टिंग के ऊपर। जैसे अगर आपकी मुंबई में पोस्टिंग है तो उसमें आपकी 1,35,000 जो होगी वो सैलरी होगी। किसी और शहर में होगी तो वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें इसके पेपर के बारे में, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पेपर देना है दोस्तों। इंटरव्यू तो बात की बात है, सबसे पहले पेपर आता है जो कि मार्च के मंथ में होता है। अब आपके पास इसमें दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप एक काम करो कि गेट एग्जाम के जो स्कोर है उसके बेसिस पे अप्लाई कर दो, या फिर आप बीएआरसी का एग्जाम दे दो जो कि मार्च के मंथ में होता है, या फिर आप दोनों कर लो। बेस्ट चीज होती है कि आप बोथ के साथ जाओ। गेट का एग्जाम दोगे, आप गेट के एग्जाम का स्कोर भी लगा देना। पर गेट के एग्जाम में कैसा होता है ना, बहुत अच्छे स्कोर वालों को ही सिलेक्ट किया जाता है। दूसरा है कि बीएआरसी का एग्जाम दे दो, वो बहुत इजी होता है, आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। और बेस्ट ऑप्शन है कि दोनों ही चीजें कर लो, जो बेस्ट रहा उसको आप सिलेक्ट कर लेना। तो दोनों ही चीजें सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बात करूंगी बीएआरसी के एग्जाम के बारे में दोस्तों। बीएआरसी का जो एग्जाम होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली गेट के लेवल का ही होता है। जैसा आपका गेट का एग्जाम होता है उसी के ही लेवल का अप्रोक्सीमेटली एग्जाम होता है बीएआरसी का। क्योंकि बीएआरसी का एज सच कोई सिलेबस नहीं है, एज सच कोई उन्होंने पेपर नहीं बताया है ना, वो कभी पेपर निकालते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बीएआरसी के बारे में, क्योंकि ना मेरे कुछ स्टूडेंट्स बीएआरसी में साइंटिफिक ऑफिसर हैं, सेलेक्ट हो रखे हैं, तो मुझे इसके बारे में आइडिया है, उनसे मैंने जाना है। तो अगर हम देखें, जो पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें। इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। कुछ कुछ गिने चुने दो तीन क्वेश्चन मैथ्स के आ जाते हैं, वो भी बेसिक, जैसे बैक्टीरिया का आपको सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम निकालने को दे दिया ऐसे। तो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे गिने चुने। मेन जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो बायोलॉजी से ही आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों 100 मार्क्स का होते हैं, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी 100 एमसीक्यूज होते हैं। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 300 मार्क्स के पेपर में अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो दोस्तों तो -1 मार्किंग होती है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसमें कोई मार्किंग नहीं होगी। 2 घंटे का यहाँ पर ये पेपर रहता है दोस्तों। और अगर मैं नॉर्मली कट ऑफ बोलूं, 300 मार्क्स का पेपर है, अगर आपके 120 130 मार्क्स आ रहे हैं तो उसके अराउंड इस रिटर्न पेपर में, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर में कट ऑफ जाती है। तो मतलब ऑन एन एवरेज आप लगा लो 50 क्वेश्चन भी आपने करेक्ट कर लिए अपर हैंड पे तो बहुत सही है। क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर है,
अगर आपने 50 क्वेश्चन सही किए 50 इंटू 3 हो गए 150। अगर आपने 2-3 क्वेश्चन गलत भी कर दिए तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, तो 120 मार्क्स के ऊपर आप समझ लो कि आपको लेकर आने हैं 300 में से। और जो पेपर का लेवल होता है, मैंने बोल दिया कि गेट लेवल के पेपर होते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत घुमा फिरा के नहीं होते। जैसे सीएसआर में पार्ट सी में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं बीआरसी के पेपर में। अगर हम बीआरसी के बारे में और जानने की कोशिश करें तो इसमें बायोलॉजी काफी मेन हिस्सा होता है, बायोलॉजी से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। उसमें भी बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं और इम्यूनोलॉजी से भी आते हैं। सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, टेक्निक्स, एनिमल फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं दोस्तों। जेनेटिक्स और डाइवर्सिटी से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, टेक्निक्स, एनिमल फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स और डाइवर्सिटी से कम होते हैं क्वेश्चन। पैटर्न हमेशा दोस्तों चेंज होता रहता है, बट अभी यही पैटर्न चल रहा है। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, ज्यादातर गेट लेवल के ही होते हैं, तो आप उस हिसाब से ही तैयारी करके चलिए। गेट लेवल की आप अच्छे से तैयारी करिए, और उसके साथ साथ मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो 10th 11th 12th के, अगर आप बेसिक कुछ कुछ चीजें समझ सकते हैं तो वो बढ़िया होगी। मेन क्वेश्चंस बायोलॉजी के ही होते हैं, और आपको 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं दोस्तों, उनमें से आपको करने कितने 50 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कुछ क्वेश्चंस, अगर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आए थे, जैसे कि लैक ऑपरॉन में एक मीरोजाइगोटिक कंडीशंस होती है दोस्तों, तो उससे यहाँ पर बीएआरसी में 2025 पे क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही लीडर सीक्वेंस पे कौन आके बाइंड करता है, किस तरीके से होता है, इस पे 2025 पे क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोटीन सॉर्टिंग पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे अगर आपको किसी प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसके साथ आपको किसको अटैच करना पड़ेगा, कौन सा सिग्नल मॉलिक्यूल उस पर प्रेजेंट होगा। फिर डीएनए हेलिकेस प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स का मैच द कॉलम क्वेश्चन आ गया कि प्रोकैरियोट्स में तो ये डीएनए हेलिकेस का नाम होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने रख दी, और आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा यहाँ पर मैच सही है। मैच द कॉलम क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री से मेटाबॉलिज्म के काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट से पूछ लिए क्वेश्चन। कुछ विटामिन का रोल पूछ लिया कि ये जो विटामिन है क्या करते हैं, या फिर विटामिन डी की एक्टिवेशन पाथवे पूछ ली, किस तरीके से विटामिन डी एक्टिवेट होता है, उससे रिलेटेड आ गए। फिर प्लांट फिजियोलॉजी के जैसे कि कैम पाथवे, C4 पाथवे, C3 पाथवे, इनसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इनके इंटरमीडिएट से रिलेटेड, या फिर क्रैंस एनाटॉमी C4 प्लांट्स में जो होती है इनसे रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आराम से ये जो एग्जाम है वो देकर आ सकते हो, और आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, बीआरसी के एग्जाम को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर आपके स्पेशली बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 50 क्वेश्चंस तो आप आराम से करेक्ट कर ही लोगे दोस्तों। वन पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 119 गई थी, 2025 में जो कट ऑफ गई थी वो 119 गई थी, 2024 में जो कट ऑफ गई थी वो 109 मार्क्स गई थी। पेपर तो टोटल है 300 मार्क्स का। तो हर बार पेपर के लेवल पे चीजें डिपेंड करती है, पेपर इजी होगा या टफ होगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये कुछ बातें थी बीएआरसी के बारे में। अगर आपको बंसल बायोलॉजी के साथ बीएआरसी के कोर्स के लिए जुड़ना है दोस्तों, तो बीएआरसी का कोर्स बंसल बायोलॉजी पे अवेलेबल है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर भी किया और वो साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन पे है भी बीआरसी में। तो अगर आपको बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना है दोस्तों, मार्च में एग्जाम है, टाइम है अभी, आप लोग आराम से आके बीआरसी के लिए बंसल बायोलॉजी से पढ़ सकते हैं। 3 महीने का अप्रोक्सीमेटली आपके पास टाइम है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, डाउनलोड करिएगा बंसल बायोलॉजी ऐप और हमारे साथ पढ़िएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।